एक शहर में एक बहुत धनवान आदमी रहता था। नाम था हीरालाल। वह 15-20 कंपनियों का मालिक था। हर सुख सुविधा थी उसके जिंदगी में, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन शाम को जब सेठ अपने घर आया तो घर में पूजा पाठ आरती चल रही थी, लेकिन हीरालाल वहाँ रुका नहीं, क्योंकि उसे पूजा पाठ में कोई आस्था व विश्वास ही नहीं था। वह नास्तिक था, कर्मों को ही पूजा मानता और अपने कामों में व्यस्त रहता। हीरालाल अपने कमरे में जाकर पूरे दिन का काम काज का हिसाब करने लगा। तभी उसे अचानक बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने नौकर को आवाज़ लगाई और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर आए, हीरालाल के स्वास्थ्य की जांच कर बोले, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ, इसे खाकर आप आराम करें। उस दवा में नींद की भी गोली थी। सेठ दवा खाकर सोने की कोशिश करने के साथ साथ करवट बदलता रहा, पर मानो नींद कोसों दूर हो। बेचैनियाँ और भी बढ़ने लगी थी। उस समय रात के 3 बज रहे थे। सेठ बिस्तर से उठकर अपने घर के बागीचे में जाकर टहलने लगा और टहलते टहलते कब वह बागीचे से सड़क पर जा पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। जब उसे थोड़ा थकान महसूस हुआ तो पैरों से चप्पल निकालकर पास के एक चबूतरे पर जा बैठा और किसी ख्यालों में खोया रहा। दोस्तों, उसी वक्त एक कुत्ता आकर उस सेठ का चप्पल अपने मुंह में दबाकर भागने लगा। तभी सेठ की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी और वह दौड़कर उस कुत्ते का पीछा करने लगा। तभी वह कुत्ता डर के मारे चप्पल छोड़कर भाग गया। सेठ अपना चप्पल पहन ही रहा था कि अचानक एक महिला की रोने की आवाज़ आने लगी। हीरालाल सोचने लगा, इतनी रात को कौन रो रहा होगा। वह जानने की कोशिश करता। तभी पास की झोपड़ी में एक दीपक जलते दिखाई दिया और सेठ को समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगा कि रोने की भी आवाज़ वहीं से आ रही है। सेठ की इच्छा हुई जाकर देखने की, आखिर बात क्या है, वह महिला रो क्यों रही है। लेकिन वह हाथ में पहने घड़ी की तरफ देखा जिसमें सुबह के 4 बज चुके थे। उसने सोचा, मैं उस महिला से मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन उसे कहीं बुरा ना लगे। यह सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक उस महिला की रोने की आवाज़ और जोर जोर से आने लगी और वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी मदद करो। यह सुनकर सेठ अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं सका। वह तुरंत ही उस महिला के पास पहुंचकर पूछने लगा, बहन, तुम क्यों रो रही हो। उस महिला ने गोद में लिए 5 साल की अपने बेटे की तरफ इशारा कर बोली, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर इसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। अगर मेरे बच्चे का इलाज जल्दी नहीं हुआ तो इसे कुछ भी हो सकता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। सेठ बोला, ऐसे रात में रोने से क्या होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप काम कहाँ करती हैं, वहाँ जाकर उन लोगों से मदद मांगे, वह जरूर मदद करेंगे। वह महिला दुखी स्वर में बोलने लगी, मैं तो घर घर चौका बर्तन कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती हूँ, कौन देगा मुझ गरीब को इतना सारा पैसा। सेठ बोला, क्या रोने से पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। महिला बोली, नहीं साहब, आज मुझे एक महात्मा जी मिले थे। वह कह रहे थे कि आज सुबह 4 बजे उठकर जोर जोर से रोना और भगवान को याद करना, देखना तेरे साथ चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही हूँ, शायद महात्मा जी की बात सच हो जाए। उस औरत की बात सुन सेठ जी का दिल पिघल गया। उसके अंदर की मानवता जाग उठी। उन्होंने डॉक्टर को फोन कर एम्बुलेंस बुलाया और कहा, इस बच्चे का अच्छे से अच्छा इलाज कर जल्दी स्वस्थ करें। इसके इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा वह मैं दूंगा। और फिर सेठ अगले ही दिन उस महिला को अपने घर बुलाकर उसे रहने के लिए एक कमरा दे दिया और अपनी ही कंपनी में उसे काम पर रख लिया। दोस्तों, हीरालाल की बेचैनी तो उसी वक्त ठीक हो गई थी जब उसने डॉक्टर से बात कर एम्बुलेंस बुलाया था। उसे आज यह समझ में आ गया था कि जो खुशी दूसरों की मदद कर मिलती है वह दुनिया के और किसी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। वह पहली बार भगवान को याद कर उनको धन्यवाद दिया और कह रहा था, जो इंसान आपको दिल से चाहता है उसकी आप किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। इस घटना के बाद से
सेठ ने दीन दुखियों की मदद करनी शुरू कर दी और हमेशा खुश रहने लगा। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जो दूसरों की मदद दिल से करता है उसे शांति, सुकून और खुशियाँ मुफ्त में मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।